जय हिंद। बच्चों, गत एक हफ्ते 10 दिनों से आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहा था, वीडियोस नहीं बना पा रहा था। उसका एक रीज़न ये रहा कि बोर्ड की परीक्षाएं और यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन में लगे थे और कई तरह के कार्य एक साथ में आ गए थे, जिनकी वजह से आप लोगों के साथ कंटिन्यूअस वीडियो नहीं हो पा रही थी। इस बात का हमें खेद है, लेकिन अब जबकि परीक्षाएं केवल 2 दिन, एक दिन बाद है, मतलब ये है कि 12 तारीख को एग्ज़ाम है, तो एक दिन के लिए क्या रणनीति बनाएंगे। मतलब मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इन एक दिन में क्या ऐसा कर लेंगे कि 10% रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा, 10% लोग अंदर आ जाएंगे और 90% लोग बाहर चले जाएंगे केवल एक दिन की रणनीति में। तो करना क्या है, तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं अपने अनुभवों के आधार पर, और बाकी जो ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पर कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अंतिम एक दिन, ये टारगेट तो है यूपी पीसीएस को लेकर के, लेकिन फॉर ऑल एग्जाम्स भी मैं लिख सकता हूँ। पहला काम आप करेंगे कि करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी, ये देखेंगे, क्योंकि अब जो है सब्जेक्ट पढ़ने का समय बीत गया है। दूसरा, यूपी स्पेशल, जिन्हें आप कहते हैं यूपी विशेष, ये करना ज़रूरी है। और इसके साथ में बजट में दोनों बजट देखेंगे। कौन कौन सा? केंद्रीय बजट और दूसरा है उत्तर प्रदेश का बजट। और अगर कुछ समय बचा पा रहे हैं या आपका मनोरंजन करने का मन कर रहा है, थोड़ा सा मूड चेंज करने का मन कर रहा है, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप जो है इसमें अंतिम 3 सालों के प्रश्न पत्र बेसिकली CSAT का ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने 2-3 बार कर लिया होगा, अंतिम बार देख लीजिएगा। 200-250 पेज का आता है। इसे आपको समराइज करने में 7 से 8 घंटे लग जाएंगे और इसे अच्छे से कर लेंगे। यूपी स्पेशल का समय बचा है। आज मैं जब आपको बता रहा हूँ तो 10 तारीख है, 12 तारीख को आपका पेपर है, तो यूपी स्पेशल ज़रूरी है। यहाँ से सवाल आते हैं, तो यूपी विशेष देख लीजिएगा। यूपी विशेष के बाद बजट आएगा, इससे सवाल आते हैं, केंद्रीय बजट और यूपी का बजट। एक चीज़ और करेंगे, प्लस जनसंख्या, यानी जो सेंसस है, जनसंख्या और नगरीकरण, ये 2 चीज़ देखिएगा। जनसंख्या और नगरीकरण। यूपी स्पेशल देखने के बाद बजट देखेंगे, केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश का बजट, यहाँ पर जनसंख्या और नगरीकरण देखेंगे। और अगर समय बचा, मैंने ये कहा कि अगर समय बचा तो अंतिम 3 सालों के प्रश्न पत्र CSAT खास तौर से देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का यहीं पे जो है रथ रुक जाता है और यहाँ अच्छा होने के बावजूद यहाँ पे
पूरा ना पाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये तो हमारी रही, बहुत ही संक्षिप्त में आपको जो मैं परामर्श दे सकता था वो मैंने दिया। एक मोटी मोटी जो बात है वो ये है कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या उसमें रह गया, उसको एक झलक करते हैं। सारे विषयों की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 5 विषय हैं। इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, संविधान है और अर्थशास्त्र। फिर सुनिएगा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान और अर्थशास्त्र। इतिहास में 3 तरह के इतिहास हैं। 3 तरह के इतिहास कौन कौन से हैं? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन में ज़्यादातर आप क्या पढ़ेंगे? प्राचीन में ज़्यादातर आप पढ़ेंगे जो हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, वर्धन वंश। इसके बाद दक्षिण भारत के चेर, चोल, पांडे ये कर लेंगे। गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चेर, चोल, पांडे ये सब कर लेंगे। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कला, साहित्य, स्थापत्य, पुस्तकें, लेखक और जो जगह प्राप्त हुए हैं खुदाई से वो देख लीजिएगा। दूसरी बात मैं बताऊंगा मध्यकाल में, तो मध्यकाल में बहुत कुछ मत करिएगा, बहुत ऊर्जा वहाँ खपाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, जो प्रणालियाँ थी मुग़ल सल्तनत में, जो मुग़ल सल्तनत के जो बुक्स राइटर थी, जो उनकी व्यवस्था थी भूमि पैमाई से लेकर के टैक्स, रेवेन्यू कलेक्शन तक के, ये तमाम देख लीजिएगा। और इसके बाद ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न आने के चांसेस कम रहते हैं। आधुनिक भारत में आप जाएंगे तो आधुनिक भारत में आप क्या क्या देख सकते हो, वहाँ पे आप देखिएगा पूरा का पूरा अच्छे से किया होगा आपने। उम्मीद है मुझे कि आधुनिक भारत में आपने 1857 की क्रांति से लेकर के सबसे पहले 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद से लेकर के 1857 की क्रांति के बाद की जो घटनाएं थी, उनके पहले के जो जितने विद्रोह थे, आदिवासी विद्रोह, धार्मिक विद्रोह, ये सब विद्रोहों की लिस्ट को समेकित करते हुए 1857 की क्रांति को समेकित करते हुए उसके बाद आप देख लेना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सारे अधिवेशन, अध्यक्ष, विशेषताएं। उसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आप देख लेना तमाम जो है नरम दल यानी उदारवादी और उग्रवादी दलों का उदय। नरम दल के अवसान के बाद फिर उसके बाद गरम दल का जो प्रभाव है 1905 से लेकर के 1931 तक का। इसके बाद गांधीयन एरा 1915 से लेकर के 1947 तक भारत स्वतंत्रता आंदोलन की तमाम घटनाएं, क्रांतिकारी संगठन, उनकी बुक, तमाम डेट्स एकदम बहुत बढ़िया से मॉडर्न देखे होंगे, इस बात की उम्मीद है क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लगभग 60% क्वेश्चन मॉडर्न से आएंगे। इतिहास की बात संक्षिप्त में समाप्त करने के बाद आते हैं भूगोल में। भूगोल में आपने भारत का प्राकृतिक भूगोल और जो है इसका राजनीतिक भूगोल अच्छा से किया होगा, जिसमें भारत की एक संक्षिप्त जानकारी, पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, झरने, बांध, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसको करने के बाद आप भारत में आ गए होंगे डायनेमिक पोर्शन में, तो तमाम फसलें हैं, फसलों के उत्पादन। इसके बाद मिनरल्स में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों से जो उत्खनित होने वाले जो मिनरल्स हैं उनका डायनेमिक पोर्शन देख रहे होंगे कि इस बार जो है किसका प्रोडक्शन कितना रहा। ये मिनरल ईयर बुक्स से आप मैच करके या फिर किसी करंट अफेयर की बुक से, मैगजीन से आप देख सकते हैं। यहाँ करने के बाद जब आप आश्वस्त होइएगा तो अच्छा, इसके बाद जो फसल है, कृषि है और जो उनकी बीमारियां, उनके जो तमाम उपचार हैं फसलों के, वो देख लीजिएगा। फंगस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है। ये तमाम करने के बाद आप आ जाओगे विश्व भूगोल में। विश्व भूगोल में जो सारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, जल संधियाँ हैं, वाटर करंट है। इसके अलावा जो करंट से जुड़ा हुआ जो भूगोल का पोर्शन है, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के आसपास जो भूगोल रहा, उसको थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा। ये मुझे लगता है दृष्टि के कुछ छोटे छोटे वीडियोस में आता है, वो आप कर सकते हो। भूगोल के बाद आप आओगे संविधान में। तो संविधान में 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद से लेकर के आपने शुरू किया होगा कहाँ तक, आप जाओगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत का संवैधानिक विकास
और जो तमाम एक्ट आए और भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद भारत शासन अधिनियम 1947 से लेकर के प्रस्तावना से लेकर के भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान सभा, अंतरिम जो मंत्रिमंडल था वो देखे होंगे आपने। और उसके बाद आप सीधे आगे बढ़ोगे, प्रस्तावना से 3-4 सवाल आते हैं, उसे देख लीजिएगा। और उसके बाद आप आएंगे तो अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग, इसको करने के बाद संसद देख लीजिएगा। और राज्य विधानमंडल देखने के बाद ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभा, और इसके बाद नगरीय निकाय जो है, जो नगर निगम और जो है नगर पंचायत, ये सब देखने के बाद, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो देखना मत भूलिएगा, जो अभी हाल ही में संशोधन हुआ है। इसके बाद आते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान में आप रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को साथ में लेके चलिएगा। जीव विज्ञान का एक मेजर पोर्शन है पर्यावरण प्रदूषण से लेकर के जो जीव विज्ञान जुड़ा है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछेगा। और इसके बाद रसायन विज्ञान में जो कॉमन उपयोगी रसायन विज्ञान है वो पूछेगा। रसायन विज्ञान आप कर लेंगे, थोड़ा भौतिकी पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, एकदम समय नहीं दीजिएगा अगर समय हो तो। अब आप आ जाओगे किस में, संविधान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र पे आ जाइए। तो अर्थशास्त्र पे आप जो बेसिक शुरू के 3-4 लेसन है पंचवर्षीय योजना से पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीवीए। जीवीए आजकल ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें डेटा जो है 40% ध्यान दीजिएगा स्टैटिक पे और 60% डायनेमिक पे ध्यान, क्योंकि डायनेमिक आजकल ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये आपने दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो अब समय है नहीं बिल्कुल। मैं इसमें नहीं कहूँगा कि आप जाके जीएस का पन्ना पलटिए। हाँ, अगर अपने को तसल्ली लेना तो 1-2 साल के लास्ट ईयर के पेपर देख लीजिएगा पुनरावलोकन के। करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अभी मेरे ख्याल से बचे हुए हैं आपके पास तकरीबन 48 घंटे बचे हुए हैं, और 40 घंटे में अगर आप 15-16 घंटे अपने निकाल भी देते हो तो आपके पास तकरीबन 25 घंटे बचे हैं। 25 घंटों का 1-1 मिनट का सदुपयोग करिए, और सोचिए भी तो वही सोचिए जो आपको एग्ज़ाम में देना है। किताबों से खाली हो रहे हैं तो दिमाग में भी वही मंथन होना चाहिए कि किस इंडेक्स में कौन प्रथम है, कौन सा करंट अफेयर है, जीडीपी कितना हुई है, राजकोषीय घाटा कितना है, यही सोचिए। क्योंकि अगर आप सोचते हो ना तो उस तरह की वेवलेंथ काम करती है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो जो योजनाएं लॉन्च की हैं, केंद्रीय योजनाएं, राज्य योजनाएं, इसको सोचते रहिए ज़्यादातर, क्योंकि इससे एक माहौल बनता है और दिमाग अच्छे से कैचिंग स्ट्रेंथ में रहता है। और क्या कह सकता हूँ, हाँ, एक चीज़ और है कि अब आप करंट अफेयर करने के बाद, जनसंख्या उत्तर प्रदेश करने के बाद, जनसंख्या नगरीकरण करने के बाद आप जो है यूपी विशेष कर लीजिएगा। और इसके साथ अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल एक टिप्स बताऊंगा आपको। टिप्स ये है कि परीक्षा केवल 1.5 दिन बाद है, तो जब भी कोई परीक्षा अंतिम दिनों में हो तो एक तो मन को स्थिर रखते हैं, ज़्यादा कूल रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है वो उड़ा नहीं है, वो आपके दिमाग की फ्लॉपी में आके सेट है। तो वो उड़ा नहीं है, वो आपके दिमाग में सेट है। आपको भ्रम है कि वो नहीं है, बस थोड़ा फोकस करिएगा, उस माहौल में रहिए, बातचीत भी करिए। तो लाइटली तरीके से आप कुछ बिना स्ट्रेस लिए हुए इन चीज़ों को रिकॉल करिए जो आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है। और स्वस्थ रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका 2 दिनों तक स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। और परीक्षाओं में बहुत कुछ मत करिएगा, केवल करंट अफेयर की एक बुक रखिएगा, और कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हो 10-12 पेज का तो उसे रखिएगा। इन दोनों को लेकर के साथ में बैठिए और बार बार पलट पलट के पढ़िए। इसी में आपका ये समय बीत जाएगा 20-25 घंटे का, और आप पहुंच जाएंगे परीक्षा के मुहाने पर। तो आप लोगों को यूपीपीसीएस 2022 की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और इन परीक्षाओं को देकर खाली होंगे तो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कल, अभी लेकिन 12 तारीख के बाद ही बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरा का पूरा फोकस करें कहां पर, केवल और केवल अपने करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, जनसंख्या और जो भी कुछ पढ़ा है डेटा, उसको रिकॉल करने में। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बढ़िया से जाएं, जैसे कमरे पर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं वैसे एग्ज़ाम में जाइएगा। अब अलग से तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। आसान सवाल गलत करेंगे तो आप फंसेंगे, आसान सवाल गलत करेंगे तो आप फंसेंगे। जैसे अगर उसने ये पूछ दिया कि भारत की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि रहा वो 2001 से 11 में कितना % रहा, अगर आपने ये गलत किया तो आप फंसोगे, क्योंकि ये आसान सवाल है, ठीक है। पूछेगा कि इस बार जो है
भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना रहने वाला है, अगर आप ये गलत करते हो तो आप फंसोगे। तो आसान सवाल गलत मत करिएगा, कठिन के लिए बहुत परेशान मत होइएगा, आसान सवाल से सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, 150 सवालों में 100 प्रश्न करने के बाद सही से आप आश्वस्त हो जाइएगा, सी सेट कर लीजिएगा, कम से कम 60 सवाल आराम से करने के बाद आराम से घर आइए और प्रभु आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं 12 तारीख के कट ऑफ को लेके मिलेंगे, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।